नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका गुल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, एक श्रृंखला चल रही जो काफ़ी दिन से रुकी हुई थी लेकिन अब नहीं रुकेगी, क्योंकि अब हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और व्यक्ति विशेष में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महान शख्सियत की, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को हम क्यों पढ़ रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली 4 सितंबर को उनका बर्थडे था। ठीक है, केक भी नहीं काट पाए वो, क्योंकि आप समझ रहे हैं कोरोना चल रहा है और वो हैं भी नहीं इस दुनिया में, काफ़ी पहले ही चले गए थे। 1917 में ही वो चल बसे थे, मजाक कर रहा हूँ। तो 4 सितंबर 1825 को दादा भाई नौरोजी का जन्म एक बेहद सरल परिवार में, एक गरीब परिवार में हुआ था। जन्म के कुछ साल बाद ही, 2-3 साल बाद ही इनकी माँ का देहांत हो गया था, माफ़ कीजिएगा, इनके पिता का देहांत हो गया था। और इनका पूरा जो ख्याल है वो इनकी मम्मी ने रखा था। ठीक है, और अपने मम्मी की आकांक्षाओं पर ये खरे भी उतरे। 27 साल की उम्र में एक ये डिग्री कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने लगे। अध्यापन का कार्य करते करते 1850 के आसपास अचानक से इनका जो मन है वो सक्रिय राजनीति की तरफ दौड़ने लगा और 1850 के बाद ये सक्रिय राजनीति में उतर आए। और 1850 के बाद से ही ये व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। किस दृष्टि से? परीक्षा की दृष्टि से। क्लियर? तो इनके बारे में एक एक पॉइंट जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सब पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने कहा कि 1850 के बाद ये सक्रिय राजनीति में आ गए। देखिए 1853 का समय है, 1853 का शुरुआती दौर चल रहा है और एक एक्ट आना है भारत में जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1853। और इस चार्टर एक्ट में क्या किया जाएगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो लीज पीरियड है उसको क्या कर दिया जाएगा और आगे बढ़ा दिया जाएगा। और दादा भाई नौरोजी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लीज पीरियड है उसको आगे और बढ़ाया जाए, उसका नवीनीकरण किया जाए। 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लीज के नवीनीकरण का इन्होंने विरोध किया। इसके लिए कई सारे पत्र, कई सारी याचिकाएं इन्होंने ब्रिटिश सरकार को, यानी जो ब्रिटेन में सरकार थी उसको कई सारी याचिकाएं इन्होंने भेजी, लेकिन सारी याचिकाएं ब्रिटिश सरकार ने इनकी खारिज कर दी। और 1853 में चार्टर एक्ट 1853 के तहत कंपनी का अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकरण कर दिया गया, उसकी लीज का नवीनीकरण कर दिया गया। क्लियर इतनी बात? चलिए, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आपको आ रहा होगा। अच्छा, अब यहां पर दादा भाई नौरोजी ये समझ गए कि भारत में जो अंग्रेजों का कुशासन है उसकी मुख्य वजह है यहां के जो लोग हैं उनकी उदासीनता। वो न्यूट्रल हैं, गलत हो रहा है तो होने दे रहे हैं, मेरा क्या जाता है, मैं तो अच्छे से खा पी रहा हूँ। वो किसी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों की उदासीनता ही यहाँ पर ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कुप्रशासन का कारण बनी हुई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया कि वयस्कों की शिक्षा की व्यवस्था की। और वयस्कों की शिक्षा के लिए इन्होंने ज्ञान प्रसार मंडली की क्या की थी? स्थापना की थी। तो ज्ञान प्रसार मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वयस्कों को शिक्षित करना। जब वो शिक्षित होंगे तो जाहिर सी बात है उनके अंदर देश प्रेम जागेगा, और देश प्रेम जागेगा तो देश के लिए वो आवाज़ भी उठाएंगे। ठीक है, ये चीज़ जो है इसको करने के लिए ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना की गई, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद काम नहीं बना, तो फिर इन्होंने क्या किया कि लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम के 2 संगठनों का गठन किया। लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में इनके द्वारा गठित की गई और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में इनके द्वारा गठित किया गया। अब इन दोनों को गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था वो आप समझ लीजिएगा। उस समय कुछ ऐसे भारतीय थे जो भारत के लिए मरते थे, मतलब उनके अंदर जो है देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। और साथ ही साथ कुछ ऐसे ब्रिटिश थे जो भारतीयों की हालत पर तरस खाते थे, जो भारतीयों की हालत पर चिंता व्यक्त करते थे। तो ऐसे ब्रिटिशों को और ऐसे भारतीयों को जिनके अंदर देश भावना कूट कूट के भरी है, इन दोनों को एक मंच पर ले आना, यही उद्देश्य था इन दोनों
संगठनों का। लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में गठित हुआ है और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? ऐसे ब्रिटिश जो भारतीयों के बारे में सोच रहे हैं और ऐसे इंडियन जो देश भावना से भरे हुए हैं, जो देश की बात कर रहे हैं, उसके आज़ादी की बात कर रहे हैं, अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनको एक मंच पर लाकर खड़ा करना, उनको आपस में मिलाना, उनको संगठित करना, इन दोनों का उद्देश्य था। ठीक, बात इतने से भी ना बनी, बात इतने से भी ना बनी तो फिर क्या हुआ समझ लीजिएगा कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अब अगर हम भारतीयों की बात को ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो इन्होंने ठान लिया कि अब वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएंगे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव जीतकर वहां जाना पड़ेगा। तो ये चुनाव लड़ गए। चुनाव कहां से लड़े? सेंट्रल फिन्सबेरी नाम की एक जो है सीट थी, वहां से चुनाव लड़े। लिबरल पार्टी थी जिस पार्टी से ये चुनाव लड़े थे, जीत गए। 1892 का साल था और ये पहले एशियाई व्यक्ति बन गए जो ब्रिटिश सांसद चुने गए। ब्रिटिश सांसद बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी भाई साहब। उम्मीद कर रहा हूं आ रहा होगा समझ में। ठीक है, चलिए अब ये पॉइंट यहां से बन सकते हैं कि इस पार्टी से जीते थे। लिबरल पार्टी कब? 1892 में सेंट्रल फिन्सबेरी। ठीक है, ये एक सीट थी, जैसे आपके यहाँ भी लोकसभा राज्यसभा की सीटें होती हैं, किसी एक सीट से जीत कर आप जो है लोकसभा राज्यसभा जाते हैं या विधानसभा या विधान परिषद जाते हैं, वैसे इस सीट से जीत कर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंच गए, पहले एशियाई व्यक्ति थे। ठीक, और वहां पर इन्होंने जो है भारतीयों को, भारतीय जो थे उनके अधिकारों को लेकर, उनकी मांगों को जो है बहुत ही प्रबल तरीके से और बहुत मजबूती के साथ रखा। धीरे धीरे इनकी बातें सुनी जाने लगी। ठीक है, समय आगे बढ़ता चला गया, समय आगे बढ़ता चला गया और इन्होंने क्या किया कि अब भारत में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि भारतीयों की बात अंग्रेजों के समक्ष रख पाए, जो कि भारतीयों के बाद अंग्रेजों के समक्ष रख पाए। तो इन्होंने भारत में जो इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में, उसकी स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं इनके बारे में कि इनको बॉम्बे एसोसिएशन प्रेसिडेंट के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब? 1885 में। साथ ही साथ 1895 में रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर के सदस्य भी चुने गए। 1895 में ये रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर के भी सदस्य चुने गए और 1885 में बॉम्बे एसोसिएशन प्रेसिडेंट्स के उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। तो ये कुछ बेसिक सी बातें इनके बारे में आपने इधर देखी। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें तो दो पॉइंट इनके बारे में और देखते हैं। एक तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये आप सबको पता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और दूसरा, भारत का आधिकारिक राजदूत किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। ठीक है, ब्रिटेन गए थे, वहां पर भारतीयों की बात रख रहे थे, तो उसी के आधार पर इनको भारत का आधिकारिक राजदूत भी कहा जाता है। तो ये दो इनके उपनाम है, इनको भी आप याद रखिएगा जो फेमस है। बुक्स की अगर बात करें, यहां से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। बुक्स की अगर बात करें तो यूरोपीय और एशियाई दौड़, ये एक इनकी बुक है। भारत की चाहत और साधन, एक ये इनकी बुक है। भारत की हालत, ये एक इनकी बुक है। भारत की गरीबी, ये एक और इनकी बुक है। तो ये चार महत्वपूर्ण इनकी बुक है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो यहाँ पर लिखी हुई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1901 में ये बुक आई थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक इनकी सबसे महत्वपूर्ण है, कई सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। इसी बुक में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी, या हिंदी में इसको कहा जाता है धन निष्कासन सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको? धन निष्कासन सिद्धांत। अब ये धन निष्कासन सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा एक दो पॉइंट मैं इसके बारे में समझा देता हूं, ओरली बाद में कभी बताऊंगा। धन निष्कासन सिद्धांत में क्या था समझ लीजिएगा। इसमें इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया था, क्या बातें रखी थी, समझिए। इन्होंने कहा कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उनको जो सैलरी दी जाती है वो
भारतीय रुपए होते हैं। भारतीय रुपए का मतलब जो है सैलरी कहाँ से दी जाती है, भारत का जो इनकम होती है, भारत की जो इनकम है, भारत का जो पैसा है वही उठाकर उनको सैलरी के रूप में दे दिया जाता है। यानी एक बड़ा सा अमाउंट भारत का उठाकर किसको दे दिया जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को। साथ ही साथ जब कोई कर्मचारी या कोई ब्रिटिश भारत से वापस ब्रिटेन जाता है तो तमाम सारा जो है वो पैसा अपने साथ लेकर जाता है। इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे भारत का खजाना जो है वो खाली हो रहा है, और साथ ही साथ जो भी व्यापार यहाँ पर कर रहे हैं अंग्रेज, उसका कुछ भी हिस्सा भारत को नहीं मिल रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, भारत से धन का निष्कासन हो रहा है, सब ब्रिटेन जा रहा है, और ये बहुत बुरी हालत कर रहा है भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। किसके कारण, धन निष्कासन के कारण। तो धन निष्कासन सिद्धांत में यही सारी बातें जो है उजागर की गई थी कि किस किस तरीके से भारत से धन जो है वो ब्रिटेन जा रहा है। धन निष्कासन सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी दादा भाई नौरोजी भाई साहब ने। ठीक, याद रखिएगा। इन्होंने एक एंग्लो गुजराती अखबार एक्चुअली था जिसका नाम था रस्त गोफ्तार, 1854 में इनके द्वारा यह भी प्रकाशित किया जाता था। रस्त गोफ्तार एंग्लो गुजराती अखबार था ये, याद रखिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक से पॉइंट। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जहां से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कि कांग्रेस के जो अधिवेशन थे, कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस के 3 ऐसे अधिवेशन थे जिनकी इन्होंने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कांग्रेस का गठन या कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, तो उसकी स्थापना में महत्वपूर्ण रोल निभाया था हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने यानी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, तो इसके 3 अधिवेशन हैं जिनकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई है। एक आपका 1886, दूसरा वाला 1893 और तीसरा वाला 1906। ये जो 1886 वाला था ये कलकत्ता में हुआ था दोस्त, याद रखिएगा, और ये वाला लाहौर में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है, और ये फिर से आपका कलकत्ता में हुआ था। ये 3 अधिवेशन हैं जिनकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। यानी इसका जो अध्यक्ष है कौन, दादा भाई थे। इसका भी अध्यक्ष कौन था, दादा भाई थे, और इसका भी अध्यक्ष दादा भाई थे। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं आ रहा होगा समझ में। इन दोनों की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीजें आपको इसमें याद रखनी है कि 1906 वाला जो कलकत्ता का अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें इन्होंने स्वराज्य की मांग की थी। एक बड़ी सभा में इन्होंने भाषण दिया था इस अधिवेशन में, और उसमें इन्होंने स्वराज्य की मांग की थी। ठीक है, तो पहली बार स्वराज्य की मांग कब की गई, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, क्योंकि अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। और साथ ही साथ 1906 में ही कांग्रेस 2 टुकड़ों में टूटने वाली थी, नरम दल और गरम दल, लेकिन इन्होंने उसको टूटने नहीं दिया 1906 में। बाद में 1907 यानी अगला जो सूरत अधिवेशन है उसमें ब्रेक हो जाती है, वो एक अलग बात है, लेकिन 1906 में इन्होंने टूटने नहीं दिया था, 1 साल इसको बचा ले गए थे। ठीक, तो ये दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ बेसिक से पॉइंट है। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि लखनऊ में मैं आ गया हूँ और मैंने अपना पूरा सेटअप बना लिया है। तो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलने वाली है हिंदी की, यूपीएसआई स्पेशल हिंदी मैं आपको पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ यूपीएसआई स्पेशल जीएस भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। करंट अफेयर रेगुलर मैं सुबह आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, और मैथ वाले सर भी जल्दी आने वाले हैं, तो मैथ के वीडियो भी आपको मिलेंगे, मैथ और रीजनिंग भी मिलेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी समय है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।